हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12 की फिजिक्स का लेसन 5वां चल रहा है, चुंबकत्व एवं द्रव। इसकी ये पहली क्लास है और इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसी के आज टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का गुण। आपको बता दें ये ऐसा डेरिवेशन है जो लगभग हर साल पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 2017 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में और 21 में भी 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन का तरीका थोड़ा अलग था। बाकी 2024 में FY सेट में पूछा गया। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए। उम्मीद करते हैं आपको लास्ट तक में ये डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले रचना लिखनी होती है। तो रचना कैसे लिखते हैं बात को समझिए। मान लेते हैं, ठीक है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये जो समांतर लाइनें आपको खींची हुई दिख रही है ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप लटकाया गया है, ठीक है। तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार लूप ABCD लटकाया गया है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक लूप आयताकार है जिसको लटकाया गया है ABCD को, ठीक है। अब देखिए लूप की लंबाई, ठीक, यहाँ पे आप लोग एक बात समझिए। देखिए लूप की लंबाई, ये वाले को हमने क्या माना है? लंबाई। तो लूप की लंबाई AB जो है और ये देखिए DC ये L है, इसकी लंबाई क्या है? L है। तो ये भुजा, दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। इसकी भी लंबाई क्या है? L है। तथा चौड़ाई AD और ये BC, ठीक है, AD और ये BC की चौड़ाई B है। इसको हमने क्या मान लिया है? चौड़ाई इसकी B मान लिया है, ठीक है, चौड़ाई इसकी B मान ली है, ठीक। तो मान देखिए लिखते कैसे? माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली ABCD लटकाया गया है जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा चौड़ाई स्मॉल b है, ठीक है। अब देखिए भुजा AD और BC, भुजा AD और BC में लगने वाले बल क्रमशः F3, ये देखिए AD में F3 और BC में F4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भुजा AD तथा BC में लगने वाला बल क्रमशः F3 और F4 है, ठीक है। ये दोनों बल एक दूसरे के देखिए विपरीत दिशा में, ये ऊपर की ओर लग रहा है और ये नीचे की ओर। तो ये दोनों बल एक दोनों के विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर बल युग्म नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए ये प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए भुजा AB और DC में लगने वाले जो बल हैं ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में ही है, ठीक है। F1 और F2 ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है लेकिन समांतर, ठीक है। कैसे हैं? समांतर है और इनकी क्रिया रेखाएं जो है अलग अलग है। ये इसको ऊपर की ओर ले जाएगा और ये इसको नीचे की ओर। ये बल युग्म बनाते हैं, F1 और F2 एक बल युग्म बनाते हैं और इस बल युग्म को ही विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। विक्षेपक का मतलब जो विक्षेपित होगा, ठीक है। सुनिए, उसके बाद इसी बल युग्म के कारण, इसी दोनों के बल युग्म के कारण आयताकार लूप अपनी स्थिति में घूमने लगती है। यहीं पे ये क्या होगी? घूमने लगेगी। अब देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब डेरिवेशन को आप लोग समझिए। देखिए भुजा AB, ठीक है, भुजा AB पर कार्य करने वाला बल, या तो हम लिख दें भुजा
ए बी, भुजा ए बी पर कार्यरत बल। देखिए भुजा ए बी पर कार्यरत बल कितना है, तो आप लोग देखें यहाँ पे F1 माने तो ये F1 बराबर जो होगा, F1 बराबर होगा IBL। क्या होगा यहाँ पे IBL, तो यहाँ पे हम स्मॉल IBL, ठीक है, क्या होगा IBL। अब यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अगर इस साइड देखें तो कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर है, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ऊपर की ओर। कागज तल के लंबवत कहाँ है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अब देखिए धारा की दिशा में हमें अपना अंगूठा करना होता है, तो ये देखिए हथेली के नियमानुसार हथेली जिधर जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर ही होगी। ये धारा की दिशा में ऐसे कर लें और ये हथेली ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक। इसी प्रकार अब DC, ठीक है, भुजा, ठीक है, तो यहाँ पे देखें भुजा DC पर कार्यरत बल। भुजा DC पर जो कार्यरत बल होगा ये परिमाण में बराबर है, तो यहाँ पे जो होगा F2 का मान भी समान होगा, F2 का मान भी होगा IBL। क्या होगा IBL। अब यहाँ पे देखिए नीचे की ओर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें हाथ को कुछ इस प्रकार रखना होगा, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो हाथ है हथेली नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर होगी। अब आगे आप लोग डेरिवेशन को समझिए। देखिए F1 और F2 परिमाण में क्या है, बराबर है, बस दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात और समझिए, एक बात जो समझने वाली है, यहाँ पे कुछ बातें आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पे किसी क्षण जो होगा लूप की अक्ष, ठीक है, किसी क्षण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाएगा। तो यहाँ से हमें इसके अक्ष दिखाना होगा, हम आपको अक्ष दिखा रहे हैं खींच के। ये जो खींचे हैं ये लूप की अक्ष है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लूप की अक्ष, ठीक है। जो लूप की अक्ष होगी वह चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कितना कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाती है, ठीक है। तो थीटा कोण बनाती है, तो लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण हम क्या लिखेंगे, लूप पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ बराबर बलयुग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होती है। क्या होती है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो ये बल गुणे लंबवत दूरी। डेरिवेशन बहुत छोटा से है, बस आपको समझना है एक बार बस। देखिए लूप पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, ये देखिए लूप की अक्ष है, ये लूप, ठीक। इस पर बल युग्म का आघूर्ण जो होता है देखिए टाउ से प्रदर्शित करते हैं बल। अब देखिए चाहे F1 का मान आप यहाँ पे रख दीजिए या F2 का मान रख दीजिए, तो F1 या F2 का मान सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा IBL। क्या हो जाएगा, IBL। अब देखिए लंबवत दूरी ध्यान से समझिए। अब देखिए जहाँ पे थीटा कोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका लंब क्या है, तो B साइन थीटा। क्या है, B साइन थीटा। तो लंबवत दूरी इसकी क्या है, B साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो इसकी देखिए भुजा क्या है, B साइन थीटा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एल और बी, एल और बी क्या है आप लोग इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ पे एल बी, इसको आप लोग देखें तो चूंकि, ठीक है साइड में ही बता दे रहे हैं, चूंकि एल, एल क्या है लंबाई है, बी क्या है चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है क्षेत्रफल होता है, तो ये क्या है क्षेत्रफल ए है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं लूप का क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल। तो ये देख सकते हैं एल बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए, ठीक, एल बी की जगह क्या लिखेंगे ए, एल क्या लंबाई, बी चौड़ाई, तो यहाँ पे जो होगा टाउ बराबर, टाउ बराबर देखिए आई बी एल बी, एल बी की जगह क्या लिखना है ए, क्या लिखना है ए साइन थीटा। तो टाउ बराबर जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है आई बी ए साइन थीटा, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं टाउ बराबर आई ए बी, आगे पीछे कर देंगे साइन थीटा। ठीक है, तो यही बलयुग्म का आघूर्ण होता है जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तब यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो यहाँ पे n से गुणा हो जाता है, बस टाउ बराबर n आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, यह फार्मूला, यही आपको इतना करना और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको एक बार हम आपको पूरा फिर से समझा दे रहे हैं, तो आप लोग इसको फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, रचना आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस यहाँ से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ से तो देखिए भुजा ए बी में जो कार्यरत बल F1 बराबर आई बी एल साइन थीटा, आप लोग चुंबकीय बल पढ़ चुके हैं बहुत पहले, तो F बराबर आई बी एल। अब ये परिमाण में बराबर, तो यहाँ पे F2 का मान भी समान होगा। ठीक है, लूप पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखिए बल, इसमें कोई भी एक बल लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लंबवत दूरी, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंबवत दूरी होती है, तो यहाँ पे लंबवत दूरी क्या है बी साइन थीटा। बस यहाँ पे अब इसका गुणा किया गया है। अब देखिए एल बी बताया लंबाई है, ये चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, ये क्या है लंबाई और ये क्या है चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई किसका सूत्र होता है तो क्षेत्रफल, ये देखिए क्षेत्रफल ए, तो एल बी की जगह ए, बाकी ये पूरा चीज़ें सेम। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपको ये अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब इसी प्रकार आपके लिए जो वीडियो आएगी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जितने आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।